हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमार एजुकेशन। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता यानी जिसे वो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो हेरोडोटस को। फ्रेंड्स, अभी कुछ क्वेश्चन में इतिहास से भी आएंगे कि क्या होता है, किस में ये आए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हमारा फ्रेंड्स पार्ट 1 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 40 तक पढ़ाएंगे। पार्ट 2 में बाकी बचे क्वेश्चन बताएंगे। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्राग ऐतिहासिक काल। इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में दोबारा दोहरा रहा हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इतिहास, वो इतिहास कहलाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पूरा पाषाण युग में। फ्रेंड्स, आग का जो आविष्कार है, डिस्कवरी, वो पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण युग, और उसका उपयोग करना वो नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण युग में हुआ था। दोनों में अंतर, ये दो अलग क्वेश्चन हैं जो एक तरीके के हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना। और सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो वो नव पाषाण युग में। फ्रेंड्स, यहाँ तक कुछ बाहर के क्वेश्चन थे। अब हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सातवां क्वेश्चन हम लोग का है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। और एथ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 BC या ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, कहीं कहीं 500 भी दिया जाता है, तो वो भी सही है। 2600 से लेके 500, तो वो भी सही है। और ये भी सही है कि 2500 से 1750 तक। फ्रेंड्स, में 9वां क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन हम बता दें इसका आंसर। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो इसका आंसर है सरकोटेदा से। इसमें आंसर लिखा नहीं है। सरकोटेदा से। फ्रेंड्स, सरकोटेदा से सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले हैं। हम लोग 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर व्यापार। 11th क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को, या कांस्य युग की। अब 12th क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से। अब 13 क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की खेती में सबसे आगे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और 14 क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो की रखालदास बनर्जी, जिन्हें रखालदास बनर्जी भी कहा जाता है। तो अब 15 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। और 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 16 क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा वो किस प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स कालीबंगा राजस्थान में है। 17 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921। फ्रेंड्स यहाँ पर सभ्यता आ गया, सभ्यता नहीं होगा। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। इसी कारण सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। फ्रेंड्स इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। अब हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी, और सब लोग इसमें समान रहते थे, ना कि कोई जाति धर्म ये सब कुछ नहीं होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब 19 क्वेश्चन है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान कहा जाता है। अब 20 क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोड़ने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में। ये 16 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था। अब 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 21 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो आंसर है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता फ्रेंड्स वही सिंधु सभ्यता से ही है। और 22 क्वेश्चन है, सिंधु की सभ्यता या सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। और फिर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो मोहनजोदड़ो ही है। और 23 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? तो आघसेव का चित्र अंकित है। और 24 क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। फिर मोहनजोदड़ो का अर्थ ही मृतकों का टीला। और 25 क्वेश्चन है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का वर्गीकरण सर्वाधिक हुआ? तो बैल। फ्रेंड्स से एक सिंग वाला बैल था, उसके एक ही सिंग, मोहरों पे एक ही सिंग उस बैल के दिखाई गई है। और 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 26 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। फ्रेंड्स और भी है, लेकिन बड़ा प्रमुख स्थान जो भारत में सिंधु सभ्यता का लोथल। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सब पाकिस्तान में है। और 27 क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? फ्रेंड्स में हड़प्पा नहीं होगा, वो राखीगढ़ी होगा। राखीगढ़ या राखीगढ़ी ये सबसे पुराना भारत में खोजा गया स्थल है। अब 28 क्वेश्चन है, भारत में चांदी का उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से चांदी के उपलब्धता के साथ मिले, उपलब्धता के। अब 29 क्वेश्चन है, मांडा किस नदी पर स्थित है? तो चिनाव पर। 30 क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थलारोपण किस नदी के किनारे? तो सतलज। 31 क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस शहर से चलता है? तो धोलावीरा से। 32 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 33rd क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो आद्य ऐतिहासिक युग में थी। और 34 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम दिए वे कौन है?
तो दयाराम सैनी और आर.डी. बनर्जी या अखाल दास बनर्जी, ये मैं आगे बता चुका हूँ। अब 35 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? तो जौ एवं गेहूँ। जौ गेहूँ सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल है। और 36 क्वेश्चन है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। अब 37 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो सर जॉन मार्शल ने। ये दोबारा खुदाई करवाए थे सर जॉन मार्शल। उससे पहले सबसे पहले हड़प्पा की दयाराम सैनी और मोहनजोदड़ो की आर.डी. बनर्जी या रखालदास बनर्जी ने करवाई थी। अब 38 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति देवी थी ये कि उनमें ज़्यादा विश्वास रखे थे। अब तक के जो इंफॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से। अब 39 क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किसके बने थे? किससे बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे वो किससे बनी थी? तो सेल खड़ी से हड़प्पा सभ्यता की मोहरे बनी थी। अब फिर 40 क्वेश्चन है, किस स्थान से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांच से मूर्ति प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। अब 41 क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो इस समय है कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में आगे चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तब तक के लिए बाय।